प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे पर्यावरण प्रदूषण। क्या करेंगे बच्चों? पर्यावरण प्रदूषण। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? हमारे विश्व की, हमारे जो संसार है उसमें एक प्रमुख समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है बच्चों? पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों, आवरण परि मतलब चारों और आवरण मतलब ढकने वाला। पर्यावरण इसे कहते हैं हम पर्यावरण। वापस सुन लीजिए, परि प्लस आवरण मतलब परि का मतलब चारों और आवरण, और चारों और आवरण का अर्थ होता है, परि का मतलब चारों और आवरण का मतलब ढकने वाला। तो हमारे जो संसार है इसमें पर्यावरण प्रदूषण की बहुत समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और देखिए हमारे भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण में हम क्या करते हैं? हम वनों के लगातार कटाई के कारण भूमि प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण, हवा में जो प्रदूषित जो धुआं होता है कल कारखानों का या वाहनों का जो धुआं होता है उससे बच्चों वायु प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण, जल प्रदूषण में हम जो लोग क्या करते हैं, नदियों में, तालाबों में पशुओं को नहलाते हैं, वहां पे कूड़ा करकट जाकर फेंकते हैं, या कल कारखानों का जो दूषित पानी होता है वो उनमें जाता है, तो जल प्रदूषण हो जाता है। और फिर ध्वनि प्रदूषण, जोर जोर से लाउड स्पीकरों को चलाना, म्यूजिक चलाना, या सड़कों पर जो हॉर्न बजते हैं जोर जोर से, उनसे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण से हम बहरे भी हो सकते हैं, हमें सुनाई नहीं देता। और जल प्रदूषण से हमें पेट की बीमारियां लग जाती है। और वायु प्रदूषण से हमारे जो शरीर के जो फेफड़े हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से इस पाठ में बताया गया है कि हमें अधिक से अधिक इनका निराकरण करने के लिए, इनको सही वापस हमें इनको सही करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हमें ध्वनि प्रदूषण कम करनी चाहिए, पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए, और नदी नालों तालाबों के पानी को हमें स्वच्छ रखना चाहिए। वहां पे कूड़ा करकट या मवेशियों को, पशु पक्षियों को नहीं स्नान कराना चाहिए। वहां पर जो गंदा पानी है वहां पर नहीं, जो कल कारखानों का जो दूषित पानी होता है वो वहां पर नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से हम इन उपायों को करके पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक प्रमुख क्या है? समस्या है। आज संसार के छोटे बड़े सभी देशों में इस समस्या से क्या है? परेशान है। इसके निराकरण मतलब उपाय के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहुत प्रयत्न मतलब कोशिश की जा रही है। पर्यावरण, देखिए पर्यावरण शब्द का क्या होता है? परि प्लस आवरण, और परि प्लस आवरण से बना है कि इसको अगर हम आधा करते हैं, परि प्लस आवरण करते हैं, तो उससे क्या बना है? पर्यावरण बना है। अब देखिए, परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला। अतः पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमें चारों ओर से ढकने वाला। जो पर्यावरण होता है वो क्या करता है? हमें चारों ओर से ढकता है। पर्यावरण, अब देखिए, अब प्रदूषण देखिए, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो देखिए, जब ये कल कारखानों के निकलते हुए धुएं से, गाड़ियों के, वाहनों के धुओं से, और इनके जोर जोर से, ये आपको पिक्चर तस्वीर में दिखाया गया है, इससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। अब आगे देखिए, पहला हम पढ़ेंगे टॉपिक भूमि प्रदूषण। पहला हम क्या पढ़ेंगे? भूमि प्रदूषण। तो देखिए, आज व्यक्ति भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए वनों को अंधाधुंध काट रहा है। भौतिक सुखों को मतलब कि अपनी आवश्यकताओं की चीजों को पूरा करने के लिए वो पेड़ों को लगातार काटता जा रहा है। बच्चों, तुम सभी को पता है कि वनों से हमें क्या क्या मिलता है? आप सबको पता होगा, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि हमें वनों से क्या क्या मिलता है। वनों से हमें ताजी शुद्ध हवा मिलती है, लकड़ी, फल, फूल, मेवे और औषधियां, और भी बहुत तरह की चीजें हमें मिलती है। देखिए, लकड़ी, गोंद, खाद्य पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। वनों की लगातार कटाई से भूमि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अर्थात अगर हम वनों को काटते रहेंगे तो जो भूमि का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और भूमि का जो कटाव है वो रुक जाएगा। अब आगे नंबर 2,
वायु प्रदूषण। तो बच्चों कल कारखानों का विषैला धुआं, विषैला मतलब जहरीला, तो जहरीला धुआं है वो वायुमंडल को दूषित कर रहा है, वायुमंडल को दूषित कर रहा है। और विज्ञान की प्रगति और यातायात के अनेक साधन, यातायात के साधन जैसे कार, बस, ट्रक, जीप के कारण प्रदूषण निरंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण मनुष्य आज कई बीमारियों से ग्रसित हो गया है। जो ये प्रदूषण बढ़ता जा रहा है यातायात, कार, बस, ट्रक, जीप आदि से, और विज्ञान की ने जो प्रगति की है, विज्ञान की प्रगति और यातायात की, विज्ञान की प्रगति मतलब जैसे कल कारखानों और में जब विज्ञान के हुए तो उसके कारण से क्या है, अनेक प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और मनुष्य प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे वो ग्रसित हो रहा है, वो बीमारियां उनको पकड़ रही है। जैसे आंखों की बीमारियां, देखिए वायु प्रदूषण से क्या होता है, आंखों की बीमारियां हो जाती है और फेफड़ों के रोग भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो धुआं इतना विषैला जहरीला होता है जो हमारी सांसों से हमारे शरीर में पहुंचता है और हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियों को लगाता है। अब हम तीसरे पर चलते हैं। तीसरा है हमारा ध्वनि प्रदूषण। क्या है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मतलब कि जोर जोर से आवाजें। अब देखिए यातायात के साधन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बस, कार, जीप, ट्रक, इनका जो निकलता हुआ धुआं मशीनों और कल कारखानों इतनी जोर से शोर उत्पन्न करते हैं। आप देखोगे अगर हम भीड़ भाड़ इलाके में कहीं जाते हैं तो वहां जब गाड़ियों का जाम लग जाता है, गाड़ियां खूब सारी इकट्ठी हो जाती है तो वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है, जिससे क्या होता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो और के पर्दे, जिससे क्या होता है, जो हमारे जो कान के जो पर्दे हैं ये फटने लगते हैं। आज हम छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी क्या करते हैं, लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं और उसे बहुत तेज आवाज में चलाते हैं, जिससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। हमारी ये लापरवाही क्या करती है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देती है। हमारी जो ये लापरवाही है हमें क्या करती है, हमारी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती है। और ध्वनि प्रदूषण से हमारी जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उस ध्वनि प्रदूषण से हमारे कानों के जो पर्दे हैं वो फटने का डर रहता है। नंबर 4 है जल प्रदूषण। तो देखिए कल कारखानों द्वारा उत्पादित बेकार पदार्थों और दूषित जल को नदी नालों में बहा दिया जाता है। जो कल कारखाने हैं उनसे उत्पादित बेकार, जो कल कारखानों से जो निकला हुआ जो फालतू मसाला बच जाता है उसको क्या किया जाता है, उन बेकार पदार्थों को, दूषित जल को और उन दूषित जलों को क्या कर दिया जाता है, नदी नालों में बहा दिया जाता है। जो नदी नाले हैं उनके अंदर उनको बहा देते हैं और जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ता है। तो इसका मतलब है बच्चों, जो हम कल कारखानों में जो मटेरियल जो खराब हो जाता है और वहां का जो गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है वो सब कहाँ क्या करते हैं, उसको नदी नालों की तरफ बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण के अन्य कारणों जैसे नदी नालों के किनारे शौच क्रिया करना। जो नदी नाले होते हैं उनके पास जाकर उन पर हम नहाते हैं या शौच करते हैं। मरे हुए जानवरों को पानी में डाल देना, और जब जानवर मर जाते हैं तो उनको भी कई लोग क्या करते हैं, पानी में जाकर डाल देते हैं। और जानवरों को जल में नहलाना, जो जानवर होते हैं उनको नदी में नहलाने के लिए ले जाते हैं। नदी, तालाबों व घाटों पर क्या करते हैं, वस्त्रों को, कपड़ों को धोते हैं। तो इससे क्या होता है, इन सबसे बच्चों जल प्रदूषण होता है। तो देखिए जल प्रदूषण क्या होता है, नदी नालों के किनारे हम शौच करते हैं या मरे हुए जानवरों को पानी में डालते हैं, जानवरों को जल में पानी, जो जल होता है नदी तालाबों का, उसमें डालते हैं। और नदी नालों और घाटों पर हम क्या करते हैं, कपड़े धोने से क्या होता है बच्चों, जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण से पेट संबंधी कई बीमारियां होती है। देखिए जल प्रदूषण से क्या होता है, पेट संबंधी कई बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से जो हमारे जो प्रदूषण है ये मनुष्य के लिए घातक होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने हैं, हम आगे पढ़ते हैं। इस बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण को कम करना क्या है, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें
उचित उपाय करने होंगे, मतलब उचित तरीके आजमाने होंगे। जैसे कल कारखाने हमें आबादी से क्या करने हैं, दूर लगाने होंगे। जो कल कारखाने फैक्ट्रियां हैं वो हमें अपने शहर से दूर लगानी चाहिए। आगे और ज्यादा धुआं देने वाले वाहनों, जो ज्यादा धुआं वाहन देते हैं, वाहन का इस्तेमाल बंद करना होगा। जैसे वाहन में आपको बताए थे, कार भी हो सकती है, बस, जीप, कुछ भी हो सकता है। तो ज्यादा धुआं देने वाले वाहनों का इस्तेमाल हमें बंद करना होगा। शोर को भी कम करना होगा। जैसे लाउड स्पीकर हुआ, बहुत तेज तेज हम हॉर्न बजाते हैं, इनको भी हमें कम करना होगा। हमें अधिक से अधिक क्या संख्या में पेड़ पौधे लगाने होंगे और हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पेड़ पौधों को लगाना होगा। और प्रदूषण के प्रति हमें जागरूकता उत्पन्न करनी होगी और सभी मनुष्यों में हमें प्रदूषण के प्रति जो जागरूकता है वो उत्पन्न करनी होगी और भूमि को स्वच्छ रखना होगा एवं हरियाली बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना होगा। इस तरह हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का निवारण कर सकते हैं और देश का विकास में भागीदार भी बन सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें पर्यावरण प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, भूमि को स्वच्छ रखना चाहिए तथा हरियाली बनाए रखने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। हमें जो कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उन्हें हमें शहरों से दूर लगाना होगा। जहाँ और जो अधिक जो धुआं जो देते हैं उन वाहनों को भी हमें दूर करना, उन्हें हमें बंद करना होगा। तो इस तरीके से हम जो प्रदूषण है उसको रोक सकते हैं और इस प्रदूषण का निवारण करके हम हमारे देश के विकास में भी भागीदार बन सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है। आप इस पाठ को पढ़िएगा और आप इस पाठ को पढ़ के इसके जो प्रदूषण के प्रकार है वो भी आप कीजिएगा कि प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं: वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो बच्चों, आप इसको पढ़िएगा और अच्छी तरह से आप इसको समझिएगा ताकि जब हम प्रश्न उत्तर करें तो हमें ये अच्छी तरह से साथ में याद भी हो जाए। कल हम इनके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।